जो समय चलेगा ना, आपको खुद को नहीं मालूम चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और उस समय आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मेरा समय अच्छा आया है। जब रिजल्ट चाहिए चुनाव का तो आता है कि भाई कौन जीतने वाला है, चाहे छोटा हो चुनाव या बड़ा चुनाव, कुछ किसी का भी चुनाव, आदमी का लक चलना चाहिए, बाकी सब साइड में हो जाता है। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। धन्यवाद। थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपको जान जाए। मेरा नाम प्रवीण पुरोहित है, मैं फलोदी से बिलोंग करता हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन बीकॉम LLB और LLM है, और मैं अभी शेयर बाज़ार में भी काम करता हूँ। जब आप इनिशियली शेयर मार्केट में घुसे तब आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कैसी जर्नी रही आपकी? 2005 की बात है, तब मैं आया। बाकी मैं फलोदी से बिलोंग करता हूँ, तो फलोदी में सट्टा ही सब कुछ है, और सट्टा मार्केट जिसको बोलते हैं, आज मैं भी क्या बोलूँ, टीवी बोलता है कि सट्टा फलोदी सट्टा बाजार किसको जीता है, तो वो लास्ट हो जाता है कि अथॉरिटी वहाँ पे सील एंड साइन हो गया कि भाई फलोदी ने बोल दिया तो जीत गया तो जीत गया। तो है, तो वहाँ के हर लड़के में सट्टा का खून घुसा हुआ है, जिसको लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब बच्चे खराब हो रहे हैं, युवा पीढ़ी खराब हो रही है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, कुछ चीज़ ऐसी भी है जो सही लाइन में जाते हैं, कुछ चीज़ ऐसी है जो गलत लाइन में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जब हर चीज़ गलत है तो फलोदी में ही सट्टा होता है, सट्टा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, लेकिन फेमस फलोदी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट आ जाता है, एग्जैक्ट रिजल्ट दे देते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए चुनाव का तो आता है कि भाई कौन जीतने वाला है, तो वहाँ पे भी आता है, चाहे छोटा हो चुनाव या बड़ा चुनाव, कुछ किसी का भी चुनाव। पब्लिक बोलती है कि भाई ये फलोदी में लोग सट्टा करते हैं, लेकिन वो सट्टा नहीं है, वो हमारा बिजनेस है, उससे हमारा घर चलता है। लेकिन लोग वो शौक से करता है, उसको वो सट्टा बोल देते हैं, लेकिन हमारा लिए तो वो बिजनेस है, तो इसलिए हम लोग वही करते हैं। मैंने ये सारी चीजें जब छोटा था तब देखी, तो मैंने बोला यार फलोदी में ये सब चीजें होती है तो अपन भी सीख क्यों नहीं सकते। अपन ने भी सीखा, अपने घर में हो रही है, सब चीजें हो रही है, अपन सीखे, अपन सीख के अपन आगे चल दिए, अपन आगे चल के फिर आगे अपन बॉम्बे पहुंच चुके। क्या बात है। जब आप इनिशियली आपने 5,000 से, जैसे आपने बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट करके आप इस बाजार में घुसे, तो आपकी जो पहली कंपनी थी, आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया? मैंने पहली कंपनी थी IFCI, जो अभी बंद हो चुकी है, जो टाटा स्टील में मर्ज हो चुकी है। अच्छा। टाटा की थी, उसमें डाले था पैसा, वो मैंने 9 रुपये 10 रुपये में शेयर खरीदा, वो 287 में बेचा। वो बहुत बड़ी थी, अपने लिए बहुत थी, क्योंकि उसमें मेरी एज थी 21 साल की, तो उसमें मैंने सोचा कि यार नहीं यार ये बहुत अच्छा है, इसमें अपन बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर इसके साथ काम करता गया, फिर छोटे मोटे शेयर्स मिलते रहे और रूमर्स मिलता रहा बाजार से कि ये खरीदो ये बेचो, ये खरीदो ये बेचो, तो अपन करते गए तो अपना सिंक में आ गया और पैसा बढ़ता गया, और पैसा बढ़ने के बाद आदमी कहीं रुकता नहीं है, बिल्कुल, वो आगे खुद समझता जाता है, फिर आगे चलता रहता है। जब आपने पहली बार मार्केट में पैसा लगाया तो आपको किसी ने मोटिवेट किया या कोई आपको लेकर गया मार्केट में कि यार चल तेरे को आज मार्केट दिखा के आता हूँ, कैसे क्या रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे को मेरे मामा लेके गए। अच्छा। उन्होंने बताया कि ये शेयर बाजार होता है, तो उस समय 9th में था। अच्छा। लेकिन उस समय इतना समझ नहीं थी कि होता क्या है। अपन जाते थे, देखते थे कि ये बटन है, ये है, वो है, ग्रीन लगता है, रेड लगता है, होता होगा क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जब 2005 में पहुंचा तब उसी पर्पज से गया कि नहीं अपने को अभी सीखना है। उन्होंने ये सिखाया, फिर उन्होंने बताया कि क्या चीज लेने का, क्या कब बेचने का, ये चीज है, और क्यों बेचने का ये भी रीजन बताया गया। चढ़ते भाव में नहीं बेचने का, अगर चढ़ता भाव अगर मैं बेच दिया तो अपन पीछे रह जाएंगे। अच्छा। और टूटते बाजार में अगर खरीदना है तो वही खरीदना है, पब्लिक नहीं करती है। पब्लिक क्या करती है, बेच दो डर की वजह से, रिस्क कौन ले, फालतू में रिस्क नहीं लेता, तो उस समय लेना चाहिए। ये चीजें सिखाई मेरे को, वो उन्होंने ही सिखाई। लक, चांस या तेज दिमाग, इन तीनों चीजों में से क्या चीजें लगती है शेयर बाजार में? लक भी लगता है, आदमी का लक चलना चाहिए, किस्मत चलनी चाहिए जिसको अपन बोलते हैं, और तेज दिमाग वो अपने आप आता है। आप सोचो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो नहीं होता, वो सब किस्मत करती है। तेज दिमाग वो लक की वजह से आता है। अब घुमा फिरा के सारी बात आती है लक पे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये 2008-9 की बात बताता हूँ, जब मार्केट में सर्किट लगा, ये सब कुछ हुआ,
तो उस समय मेरे गांव वाले थे तो जो वहाँ पे मतलब जिसको बोलते हाथ गाड़ी चलाते थे। लेकिन वो आए इधर और काम शुरू हुआ, लेकिन उनको नहीं पता था कि रिलायंस क्या करता है। रिलायंस कैसे लगता है स्क्रीन पे, उन्होंने कहा REL करके लगता है, तो रिलायंस लग गया। अब रिलायंस का शेयर आपने बोल दिया कि ले लो, मैंने बोल दिया बेच दो, तो ले लेते। उसमें क्या क्वांटिटी शेयर मार लेते थे, और क्वांटिटी शेयर मारोगे ना तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें वन साइड बाजार था, जो चीज लेके जाओगे अगले दिन सुबह ऊपर ही बिकता था। अगर 5000 शेयर लिया, 10 रुपये ऊपर बिका, अगले को पैसा आता है। वो अभी आप बोलोगे क्या का इसमें तेज दिमाग लग क्या हो गया इसका, क्या बहुत अच्छा होशियार है, कुछ भी नहीं, उसका लक था। बस ये चीज होती है, आदमी का लक चलना चाहिए, बाकी सब साइड में हो जाता है। सो हमने एक मूवी देखी है स्कैम 1992 जो कि बहुत फेमस है, उसके अलावा भी कोई ऐसे स्कैम्स हुए हैं? आपने देखा स्कैम 1992 मूवी में देखा, अच्छा था मूवी, सब कुछ था। उसके बाद टर्मिनल आया, उस समय वो रिंग चलता था। रिंग इसको थोड़ा सा बताएं, टर्मिनल क्या होता है? वो रिंग था, रिंग में क्या होता था कि ब्रोकर होता था, उसके 10 आदमी रखे हुए थे कि मेरे को ये शेयर का इतना प्राइस में और इतना क्वांटिटी चाहिए। वो लेके आते थे। अच्छा। तो शाम को जाके लिखवाते थे कि भाई मैं इस दलाल से लेके आया, इस दलाल को इतना पैसा देना है, इस दलाल को इतना ब्रोकरेज देना है। ये था 92-93 तक। 93 के बाद में बाजार हो गया बंद। मतलब रिंग हो गया बंद। अच्छा। 95-96 में जब वापस आया टर्मिनल, जो आपने पूछा भी टर्मिनल क्या होता है, उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पीसी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आया। अच्छा। तो इलेक्ट्रॉनिक में आया जब, उसमें क्या किया कि सब ये बंद करने के चक्कर में कि नहीं यार कि ये आदमी इतना करता है, उसका आदमी के पास शेयर नहीं है तो भी वो बेचता है, ये सब कुछ बंद करने के चक्कर में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लेके आए। इलेक्ट्रॉनिक में उन्होंने क्या किया कि आपके पास डीमेट अकाउंट है तो खोलो और उसमें शेयर खरीदो, फिर बेचो, फिर खरीदो, फिर। तो उसमें क्या पब्लिक भी डर था जो खत्म हो चुका था। क्या भाई मैं इसके आदमी के पास गया, कान लो, आदमी बोल दे कि नहीं मेरे पास तो आपका शेयर नहीं, तो क्या प्रूफ? तो प्रूफ रहता था उस समय कि सेबी बड़े बड़े शेयर्स देते थे फिजिकल्स में। अच्छा। वो फिजिकल्स आपके घर रहते थे, और फिजिकल्स डिलीवर नहीं हुए आपको 10 दिन बाद में, तो आप उसको कैसे ब्लेम करोगे? आपने क्या दिया पैसा? ना चेक से पैसा जाता था। फिर बाद में ये क्या हुआ, सारा चीज चेक से हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर ID कार्ड लगता था, उस वजह से उसमें हो गया था। तो ये सब टर्मिनल पे आ गया था। टर्मिनल पे भी आपका स्कीम हो चुका था। फिर टर्मिनल पे स्कीम हुआ, फिर 2008 में 3 में स्कीम हुआ। अच्छा। बहुत बड़ा स्कीम हुआ। उसका केतन पारिक जिसने अपना स्कीम किया, और दूसरा सत्यम घोटाला हुआ था। हाँ, सत्यम काफी फेमस है, बट ये केतन के बारे में थोड़ा बताएं। केतन पारिक था अपने 92 स्कीम का थे, जो उनके साथ में काम करते थे उसी का आदमी। अच्छा। उसको सब चीजें पता थी कि मार्केट में कहाँ लूज पॉइंट है, वो उसको पकड़ता था। और जिसने इलेक्ट्रॉनिक बनाया तो उसने उसको उसी दरमियान बना जब वो रिंग में था। तो रिंग वाले को सब पता था कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या बन रहा है, तो उसको उसने यूज कर लिया। वो वहां से उसने स्कैम कर चुका था। और उसके बाद हो गया सत्यम घोटाला, जो अच्छी पोस्ट पे थे। वो जो स्कैम हुआ था, जो पब्लिक बोलती है कि स्कैम है, नहीं था। वो अपना लूज पॉइंट थे, उसको उन्होंने अपना दिमाग से यूज करके उससे पैसा बना लिया। ये स्कैम तो क्या मतलब और भी लोग कर सकते थे, बट उन्होंने अपना दिमाग लगा। उसको लू पॉइंट पर पता लग, जैसे मेरा लू पॉइंट क्या है आपको पता है, तो आप कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन बाद में मेरे को मालूम चलेगा, उस समय नहीं मालूम चलेगा। ये 5 साल 10 साल बाद मालूम चलेगा कि ये चीज हुई मेरे साथ। वो कैसे हुई कि उनको सब चीजें पता थी, मैं किधर जाता था, किधर क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, वो सब उनको पता था। तो जैसे कि आपने बताया कि अब चीजें ऑनलाइन होने लग गई है, तो जो ब्रोकर हैं उनका अभी भी कुछ महत्व है या फिर वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं? नहीं, ब्रोकर का महत्व तो है। जैसे पहले जो कार्ड होल्डर होते थे उनकी जो रेपुटेड थी, जो आज की तारीख में थोड़ा सा कम हो चुका है, इतना कम नहीं। जो पुराने थे उनका आज भी है, लेकिन जो भी नए हैं, जो पुराने प्लेयर थे उनको तो पुराने प्लेयर है वो आज भी पुराने प्लेयर है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको आज भी आप सचिन तेंदुलकर बोलेंगे, कपिल देव है तो कपिल देव बोलेंगे, सुनील गावस्कर। उसके दरमियान कितने जने आए, कितने जने चले गए, किसी को कुछ नहीं मालूम। वैसे ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है, अच्छा है। इसमें क्या है, 20 से 22 साल वाले लड़के को से तो उनको एक कमाने का एक जरिया मिल चुका है कि आदमी क्या एक जॉब करता है, उसमें क्या मिलता है 10,000 15,000 20,000। वो साइड बिजनेस करने के लिए उसके पास टाइम नहीं, और उसको टाइम मिलता है संडे का, तो संडे को कहाँ काम करे। नहीं तो ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन फोन पे लेके, फोन में अपना ID और वो मिलता है ब्रोकर से, उसे चालू करके अपना डिपॉजिट देके काम चालू करके 500-1000 रुपए जो कमाना है आदमी को, वो कमा सकता है आदमी। अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या हम 1000 रुपए से स्टॉक मार्केट में घुस सकते हैं? घुस सकते हैं शेयर बाजार में,
इसके लिए अपने को क्या है कि अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जो बहुत जने लड़के आजकल 20-22 साल वाले बोलते हैं कि 2 रुपए का शेयर खरीद लो, 10 रुपए का शेयर खरीद लो। आपने भी सुना होगा कि मैंने 2 रुपए का शेयर खरीदा, 6 रुपए बेचा, लेकिन क्वांटिटी नहीं देखते। अगर क्वांटिटी लोगे तो 2 रुपए वाला कितना बढ़ जाएगा, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए। लेकिन उसका मार्जिन देखोगे ना परसेंटेज में, वो देखोगे 50% बढ़ गया। अभी कोई 100 रुपए वाला शेयर खरीदोगे, वो 150 हो जाएगा तो आदमी बेच देता है। लेकिन 2 रुपए वाला शेयर अगर 3 रुपए हो जाएगा नहीं बेचेगा, लेकिन वो कितना परसेंटेज होगा वो काउंट नहीं करता। तो वो काउंट करना बहुत जरूरी है। घुसो, लेकिन अच्छा पैसा लेके घुसो। ऐसा नहीं बोलता कि आप पैसा लेके आओ, 5,000 लाओ, 10,000 लाओ। और दूसरा, लोन लेके कभी शेयर बाजार में मत आना। अगर लोन लेके अगर शेयर बाजार में आए तो मरना आपका तय हो जाएगा। और आप सोचो कि मैं आज पैसा लेके आया हूँ कि मैं 10,000 लाया हूँ, कल सुबह मेरे को 20,000 हो जाएगा, तो भी मत आओ। कोई भी चीज अपना टाइम मांगती है। ये भी एक शेयर बाजार है, बिजनेस है। लोग बोलते हैं कि नहीं शेयर बाजार में आज डालो, कल पैसा डबल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोने की खान थोड़ी है जो पैसा डबल हो जाएगा, नहीं होता। ये भी काम है, डबल हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। 5 साल 10 साल आपको इतना गुना देगा जितना आपको सोच नहीं सकते। सब्र होना चाहिए हर चीज में। जैसे आदमी सब्र करता है, आदमी का इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, तो भी तो सब्र करता है। तो बस वैसे ही है सब्र। तो आपने शुरू में बताया कुछ सर्किट से रिलेटेड, तो वो क्या चीज है? सर्किट एक चीज ऐसी होती है, जैसे बाजार में वाले को तो अच्छे से समझ में आती है। एक जैसे आप सेंसेक्स ले बोले या निफ्टी ले लो। निफ्टी का अगर भाव चल रहा है 14,000, तो इसका 10% या तो ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ। अगर 1400 पॉइंट ऊपर चला गया तो मार्केट का लिमिट खत्म। लेकिन फर्स्ट ऑफ जो सर्किट लगता है वो 5% का लगता है। ये मार्केट में लगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगा सर्किट अभी तक मैंने जहां तक देखा। लगा बहुत बार होगा, मैंने जहां तक देखा वो 4 बार देखा। तो हमने सुना है कि शेयर बाजार को चोर बाजार भी बोलते हैं। शेयर बाजार को चोर बाजार वो बोलता है जो रात को आता है पैसा लेके और सुबह सोचता है कि डबल हो जाएगा, मेरा 9 बजे डालूंगा, 4 बजे मेरा डबल होगा, वो आदमी चोर बाजार बोलता है। उस आदमी को अपन उससे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस है। वो बहुत जने बोलते हैं कि यार तुम्हारा बाजार तो चोर बाजार है। अपन उधर भी उसको बोल देते हैं कि भैया हमारा चोर बाजार है ना, तो मेरा तो घर भी इसी से चलता है, मेरा तो धंधा भी यही है और मेरा आगे भी यही रहेगा। तो चोर बाजार उसके लिए है जो आप पैसा रात को लाए और सुबह डबल कर दिया, आज डाला 15 दिन बाद बोलते हो यार ये तो यार पैसा मेरा सारा डूब गया, तो डूबेगा ही। अब एक सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, वो 3 साल का है, 1 साल का है, 2 साल का, तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आज हुआ कल वो सुबह भागने लग गया, तो नहीं होगा ना। उसको भी जो टाइम लगता है तो उसको भी टाइम लगेगा। एक एफडी करवाते हो आप, कितने साल की कराते हो? 5 साल। तो उसको कितना रिटर्न मिलता है? 5%, 6%, 7%। कैलकुलेशन करके देख लो क्या मिला। और 5 साल इधर पैसा डाल दो ब्लू चिप कंपनी में, फिर आप मेरे को उसमें से आके मिलने लगे मेरा शेयर बाजार चोर बाजार है कि शेयर बाजार है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा किसी को बोलने से अच्छा कि चोर बाजार नहीं है कि नहीं ये शेयर बाजार अच्छा है, तेरी इच्छा भी शेयर बाजार तो यही रहेगा, शेयर बाजार तो यही रहेगा और कहीं नहीं जाना। सो आपको क्या लगता है कि जो कोविड आया था उसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट जो है शेयर मार्केट की तरफ बढ़ा है? कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अभी 10 मिनट पहले बोला कि 20-22 साल वाले लड़के आए हैं, तो वो लोग बहुत आ चुके हैं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ना किधर जाने की जरूरत। और कोविड में एक ऐसा ही मार्केट था और ऐसा ही बिजनेस था, तो ये चालू था, बाकी कुछ चालू नहीं था, एक मेडिकल को छोड़ के। बाकी अगर आदमी को पैसा कमाने का एक ही जरिया बाकी था, ये चालू था, बाकी कुछ भी नहीं चालू और बराबर टाइम पे। तो उस समय पब्लिक ने पैसा डाला, हर घर में एक जना पढ़ा लिखा होता है जो ऑनलाइन प्रोसेस कर लेता है कि ऑनलाइन प्रोसेस में अकाउंट खुल गया और विदिन 15 मिनट में अकाउंट खुलता है। अब तो पहले जहाँ 4 दिन 7 दिन लगते थे, अभी 15 मिनट में पहले जाके कराना पड़ता था, जाके करवाना पड़ता था, आईडी प्रूफ दो, एड्रेस प्रूफ दो, सब कुछ। अब तो सीधा अपना फोटो भेजा, व्हाट्सएप डाला, वो वीडियो कॉल हुआ, सब कंफर्म से हुआ, तो कंफर्मेशन से आपका काम हो जाता है। उसके बाद में 17 करोड़, मैं बता रहा हूँ 17 करोड़ डीमेट अकाउंट खुले। अच्छा, 2000 मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2020 के बीच में हिस्ट्री है वो मार्केट की। ये जब से चालू हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेके यहाँ तक का इतने टाइम पीरियड में, और इससे कम टाइम पीरियड में इतने अकाउंट खुल गए, तो ये सबसे बड़ी हिस्ट्री थी। और इसमें एवरेज जो एज निकली वो 27 साल तक।
अच्छा, मतलब 20 से 27, 18 साल तक तो अपना पैन कार्ड नहीं बनता, तो 20 से लेकर 27 वेरिफिकेशन में तो 20 से 27 साल की एवरेज 17 करोड़ अकाउंट खुले। अब सोच लो कितना पैसा आया बाजार में। 2000 भी कोई डालता है तो अब सोचो रोज का कोई आदमी 2000 डालता है, कोई 5000 डालता है, मतलब छोटा सा पैसा लेके चला 2000 इंटू 17 करोड़ का कैलकुलेशन, आप इतना पैसा आता है और आया पैसा। सो आपके हिसाब से जो शेयर मार्केट में घुसते हैं तो वो लोगों को देखा देखी करके घुसना चाहिए या फिर खुद की रिसर्च भी जरूरी है? देखो आज के टाइम में क्या होता है कि जो नौजवान लड़के हैं उनको रातों रात पैसा अमीर बनना सब तो गलत है। आप और मैं सोचें कि मैं रातों रात में इस सीट पे आके बैठ जाऊं तो नहीं बैठ पाऊंगा। मेरे को भी टाइम लगा, इतना टाइम लगा, जिन्होंने मेरे को सिखाया उनको भी टाइम लगा, तो नहीं है। आपको देखा देखी करो कि वो क्या करता है, उसको पहले समझो वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उससे पूछो कि आपने ये क्यों किया, कि नहीं मेरे को ये जमा, लेकिन क्यों जमा तेरे को, उसका डेप्थ तक जाओ। अब मार्केट में 1700 स्क्रिप्ट है, तो तेरे को 1700 स्क्रिप्ट में से ये स्क्रिप्ट क्यों जमा या ये शेयर ही लेना क्यों जमा, तो वो बताएगा। अगर वो नहीं बताता तो अपने को नहीं जाना। मैं बोलता हूँ इस रोड पे अपन आगे चलेंगे तो कितनी दुकान आती है, अपन नहीं जाते, लेकिन अपने को जो चीज चाहिए होती है अपन वही जाके बोलते हैं, वो ही निकाल के लाके देता है। तो अपने दिमाग में आया ना कि मेरे को ये चीज लेनी है तो वही चीज ले लिया, तो उसके कहने पे चलोगे तो आप सक्सेस नहीं होगी। कुछ अपना भी दिमाग लगाओ कि ये चीज है ये चीज नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट है, दिखने में लगता है, दिखने में मार्केट लगता है आपको बहुत छोटा सा, ये 32 इंच का टीवी है, उसमें जो ये बोल रहे हैं ये सब कुछ है, नहीं है, इससे बहुत बड़ा बाजार। अंदर घुसोगे ना तो आप खुद थक जाओगे, लेकिन मार्केट नहीं थकेगा। आप खुद हार मान जाओगे, नहीं यहाँ तक ही ठीक है। मैं आज भी सीख रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं बोलता मेरे को सब कुछ आता है, मैं आज भी सीखता हूँ, रोज नया सीखता हूँ। मेरे से बड़े आते हैं उनसे भी सीखता हूँ, मेरे से छोटा आता है उससे भी सीखता हूँ। कुछ नई चीज सीखने को मिलती तो है। वैसा तो नहीं है कि आप जो बोलोगे मेरे को आता है, मेरे को जो आता है वो आपको आता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी आप बोलोगे जो मेरे को नहीं आती थी, लेकिन कुछ चीज में भी ऐसा सीखने का स्कोप, ये बंद नहीं होने वाला। आप सोचोगे आज मैंने सीख लिया, कल मैं पूरा तैयार हूँ, कल का शेयर मार्केट का मैं राजा हूँ, नहीं है, कोई नहीं आने राजा। आज हो कल नहीं रहोगे, ये धारा है यहाँ पे। और शेयर बाजार घमंड 1 मिनट में उतारता है। आपने अगर इस शेयर बाजार पे घमंड किया कि शेयर बाजार का राजा मैं और इसका बादशाह मैं ही रहूंगा, तो नहीं रहोगे भैया। वो 6 महीनों में आपका जो आपने 5 साल में कमाया ना, वो 6 महीनों में लेके जाएगा, और फिर जिससे आप बात नहीं करते थे ना उससे भी बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका घमंड उतर चुका होगा उस समय। इसमें घमंड तो करना ही नहीं कि मेरे पास पैसा है, वो है, ये है, मेरे पास अच्छा सेटअप है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, नहीं, ये सब खत्म हो जाता है। आप चलाओ, इच्छा से चलाओ और अच्छे से चलाओ, तो आप आगे जाओगे, खुद से ज्यादा सेटिस्फाइड हो। क्योंकि आप कहीं जॉब करने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मेरे इनिशियल जॉब कितने में लगे? अगर पढ़ा लिखा हूं तो मैं MBA किया किसी ने, तो क्या सोचता है घर वाले उसके 30-40 हजार मिल जाए तो बहुत है यार इसको, कि ठीक है। लेकिन 22 साल की उम्र होगी उस समय या 24 की होगी, 40 की उम्र तक वो क्या सोचता है मालूम है? लाख रुपया तक मेरी इनकम हो जाएगी तो मेरा घर का EMI चला जाएगा, बच्चों का फीस चला जाएगा, खर्चा निकल जाएगा, 10,000 20,000 मेरा इसमें म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा, बस मैं खुश हूँ। तो वही चीज आप सोच के आओ बाजार में कि मेरे को रोज का इतना पैसा कमाना है। आप कमाओगे, आप सोचो मैं रोज का इससे 3 गुना कमाऊं, नहीं कमाओगे, और जो कमाओगे उससे भी माइनस में चले जाओगे, वो भी डूब जाएगा। ऐसा नहीं, लेकिन नौकरी ये है कि आप रोज पैसा लाओगे, यहाँ पे है क्या माइनस रिस्क, और फिर रिस्क है तो फिर रिस्क है। फिर तो आपने पिक्चर देखा ही, बाजार में देखो बहुत सारी स्टोरी मैंने भी देखी, मैंने मेरे पहले सुनी कि बहुत जने ऐसे थे जो घर से 500 रुपया लेके आए थे, आज कोलाबा में फ्लैट है 250 करोड़ का। तो सोचो अगर उसके पास 250 करोड़ का फ्लैट है तो उसके पास कितना पैसा होगा। लेकिन आज की तारीख में मैं ये बोलता हूँ कि 2005 से लेके 2022 तक मैंने भी बहुत जनों को देखा, हीरो भी बने, जीरो भी हो गए, जीरो वाले हीरो आए, वापस हीरो बन गए, तो ये सब चलता है, उठा पटक सब कुछ देखा। लेकिन इसमें क्या है, आपको सीख ये सीखनी है कि बाजार में अगर लंबे समय तक रहना है तो आपको आपका माइंड सेटअप एक ही चीज रहना चाहिए कि मेरे को भी पैसा कमाना है और मेरे साथ जो आ रहे हैं उनको भी कमा, उस तरीका समझाना है। क्योंकि जीरो से तो अपन भी तो आए, अपने को भी तो किसी ने सिखाया। ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले सीख लूंगा, मैं मेरे अंदर ही रख लूंगा तो कोई नहीं सीख पाएगा, नहीं है। मैं नहीं सिखाऊंगा तो आप सिखाओगे, आप नहीं सिखाओगे तो वो सिखाएगा, कोई ना कोई तो सिखाएगा। और सीखने के बाद फिर वो अपने को आमने सामने खड़ा होकर बैठ जाएगा, आपने तो नहीं सिखाया ना,
फिर भी मैं आ गया तो अपना उस समय पैसा जीरो है, अपना उस दिन पैसा जीरो हो जाता है। अपने ही गांव का आदमी आके उसको अपन नहीं सिखाते हैं और फिर अपन उसको बोलते हैं कि मेरे घर पे आना, ये खाना पीना खाना, लिफाफा ले ले और चला जा। तो वो लिफाफा लेने नहीं है, लिफाफा तो गांव में बहुत ले लिया उसने, उसको सीखना है तभी तो इधर आया, बाकी क्यों आता वो। इसलिए वो बोलता हूँ कि अगर आपने पैसा कमा लिया, वेल सेटल हो, तो आप ऑफिस आपका है, बहुत अच्छा ऑफिस है जिसमें 50 लड़के बैठते हैं, और लड़के बिठाओ, उन लड़कों को बोलो भाई और कुछ ऐसे लड़के हैं जो सीखना चाहते हैं, ओरिजिनल में सीखना, जो देखो टाइम पास करने आते हैं बहुत जने आते हैं, वो आता है एक दो बार आता है, सब बच्चे आते हैं सीखने आते हैं, उसमें से क्या के साथ आते हैं, भीड़ के साथ स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन टॉप कौन आता है, एक या दो जने आते हैं, बाकी सब पास जरूर होते हैं। मतलब क्या होता है, जीवन यापन तो सबका होगा, 25-50 हजार 60 हजार लाख रुपए से सबका होगा, लेकिन जो टॉप पे होता है ना, कि इन दोनों का पैसा कितना है कि हर महीने ये कांस्टेंट 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा रहे, तो वो अपने को कमा के देंगे, ये चीज। सो हमने एक टर्म सुना है जो शेयर मार्केट में होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, उसका क्या मतलब है? इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होता है, बहुत जने मेरे को भी पूछते हैं, कभी पूछते हैं फोन पे पूछते हैं भैया इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, मैं मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन आपने भी यार पूछ लिया। क्योंकि हमने बहुत सुना है ऐसी चीजें, आपने भी सुना, आपने शायद मूवी देखा होगा, इसमें आप लोगों को पता लगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि जो शेयर चल रहा होता है उसका भाव अभी स्क्रीन पे चल रहा है 520 रुपया, ठीक है। अभी आप बोलोगे, मैं बोलता हूँ आपको इसका 525 भाव हो जाएगा, हमने बोला नहीं होगा, मैं बोलता हूँ होगा, बोला कैसे होगा, वो मैं मेरे टर्मिनल से कर सकता हूँ उसको भाव। अब पब्लिक बोलती है उसको इनसाइडर ट्रेडिंग, वो नहीं है। अगर सामने 10 लाख शेयर खड़े हैं, मैंने 10 लाख शेयर एक साथ मान लिए, चाहे 521 करके, तो अगला भाव क्या होगा, 522 होगा, 524 होगा, बढ़ेगा। क्यों होगा, वो 10 लाख लेने को जो बेचने को खड़ा है ना, वो डर जाएंगे, वो सारा माल अपना हटा लेंगे, वो मेरा आके खड़ा हो जाएगा। वो मेरे को 10 लाख शेयर भी नहीं आएंगे, मेरे को आएंगे 5-5.5 लाख शेयर आएंगे, 5-5.5 लाख खड़ा रहूंगा, फिर मैं 10 लाख शेयर डालूंगा, फिर 10 लाख डालूंगा, उसका भाव 525 हो जाएगा। वो पब्लिक क्या सोचती है, इनसाइड ट्रेडिंग हो गई, ट्रेडिंग नहीं हुई, उसको माल चाहिए था ब्रोकर को, इसलिए वो मार रहा था। आपने बोला, जैसे आप फोन करके बोलते हो ना, मेरा 100 शेयर SBI खरीदो, तो SBI ऐसा खरीदते हैं, तो 100 शेयर वो टर्मिनल पे डाल के ले लेगा, आपका अकाउंट नंबर डालेगा, जो आपका कोड होगा वो कोड डाल के आपका 100 शेयर ले लेगा। लेकिन मैंने बोला मेरे को 10,000 शेयर चाहिए, मैंने को लाख शेयर चाहिए, तो लाख शेयर तो ऐसे ही मारेगा ना, 100 शेयर मारेगा तो कब तक पहुंचेगा, लाख शेयर एक साथ डालेगा, एक साथ मारता है तो मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन आता है, वो फ्लक्चुएशन को पब्लिक बोलती है कि इनसाइडर, वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। सो हमने सुना है एक F&O टर्म होता है, F&O, हाँ F&O, तो लोग कहते हैं कि यार इससे तो लोग दिवालिया हो जाते हैं, फिर भी लोग इसको करते रहते हैं, तो ऐसा क्या है इसमें जो लोग एकदम एडिक्टिव रहते हैं इससे? बाजार में 2-3 तरह की चीज चलती है, 2 तरह की। एक चलता है इक्विटी, जो आज का भाव है आज ही बंद होगा। एक चलता है F&O, फ्यूचर ऑफ मंथ, मतलब आज चालू हुआ दिसंबर, तो दिसंबर कब चालू होगा कि नवंबर का, अच्छा नवंबर, अच्छा हाँ, आपके लास्ट गुरुवार कब आया नवंबर का, कि भाई 26 नवंबर को आया। अब दिसंबर का लास्ट गुरुवार कब आया, 29 तारीख को। तो हमारा महीना ये चलता है, पब्लिक का चलता है 1 दिसंबर 31 दिसंबर, 1 जनवरी 31 जनवरी, अपना चलता है 26 नवंबर को खत्म हो गया, नेक्स्ट जो फ्राइडे आएगा वहां से अपना महीना चालू हुआ है, और अगले महीना का लास्ट गुरुवार आएगा, वो हो गया अपना लास्ट एक्सपायरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसको उसमें क्या होता है, F&O का ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग हर महीने होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फ्यूचर का भाव रहता है। अच्छा। फ्यूचर के भाव में और इक्विटी के भाव में आपको 1 रुपए 1.5 रुपए का फर्क रहेगा। अच्छा। फ्यूचर में आपका आएगा वो स्क्रिप्ट आएगी जिसका नेटवर्थ अच्छा है, ब्लू चिप कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि जो इसका 10 रुपए का शेयर वो भी आ जाए F&O में, तो नहीं आता वैसा। जब उसमें जैसे 1700-1800 स्क्रिप्ट आएगी NSE में, तो जिसमें इक्विटी में जिसको हम लोग बोलते हैं, तो F&O में वही चीज आएगी 200-250। अच्छा। अभी शायद 175 स्क्रिप्ट है, अभी 175 या 165 स्क्रिप्ट है। अब वो सोचो कि 1700 उधर है, इधर 165, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका और इनका में फर्क है, काम में फर्क है, इसलिए क्या पब्लिक बोलती है F&O में क्या होता है कि महीना होते ही खत्म हो जाएगा, उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। अच्छा। और जो अपन खाते में लेते उसको रोल ओवर नहीं करना पड़ता, जिसमें अपन डीमेट अकाउंट में लेते। और दूसरा क्या होता है कि एक्सपायरी में क्या होता है आदमी कि इसको रोल ओवर करूंगा तो मेरे को 2-2.5 रुपया लगेगा। अगर इसका 520 रुपया का भाव है तो उसका जो जनवरी में भाव होगा ना वो 522 का भाव होगा। अच्छा। और कभी कभी क्या इसका 520 रुपया भाव है तो जनवरी वाला 516 रुपए में मिल रहा होगा, जिसको हम लोग उल्टा बोलते हैं। अच्छा। कि उल्टा हो रहा है,
और जो सीधा हो रहा है उसको हम बोलते हैं 520 वाला 522 में बिकता है। अच्छा, ये होता है। और F&O में क्या होता है, लॉट लेना पड़ता है। आप सोचो मैं 2 शेयर ले लूं, नहीं ले सकते। अच्छा, पूरा वहां पे हाँ इक्विटी में आप जाके 1 शेयर 2 शेयर जितना इच्छा हो आप ले सकते हो। वहां पूरा लॉट लेना पड़ता है। अगर कोई स्क्रिप्ट का लॉट 1500 का है तो आपको 1500 ही मारना पड़ेगा। आप नहीं मार सकते 1 शेयर 2, 1 शेयर मारोगे नॉट अलाउड लिखा हुआ जाएगा स्क्रीन पे। ये फर्क है। पब्लिक मरती क्यों है, लॉट में मरती है कि 2 लॉट ले लिए, कितना शेयर, 3000 शेयर। अभी शाम को क्या हो गया, वो 3 रुपए नीचे आ गया तो 9000 लग रहा है। अब यही अगर आपने इक्विटी में 200 शेयर लेते, 3 रुपए नीचे आ गए, 600 रुपए लेते तो आदमी डरता नहीं, वहां डरता है तो 9000 लग रहा है। लेकिन डरना है तो फिर आना मत इधर। वही ऐसे रिस्क है तो फिर आप वनवे वाली साइड में चल जाओ, नहीं तो हाईवे पे चलो F&O को लेके, तो मजा आएगा आपको। अगर हम बात करें कि F&O कितना रिस्की होता है तो आप उसको किस परसेंटेज पे नापोगे? F&O रिस्की नहीं होता। तो F&O रिस्की नहीं होता, आदमी का मन रिस्की होता है। हाँ। रिस्क आपके मन में है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो। मेरे को मालूम है कि इसका भाव ऊपर जाना है, मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया है तो जाएगा। लेकिन क्या होता है, एक बाजार में स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। हाँ। पब्लिक स्टॉप लॉस नहीं रखती। पब्लिक क्या बोलती है, 5000 है, बताता हूँ आपको भी बताते हैं, 5000 रुपए है तो 5000 पूरे जाने दो। क्यों जाने दो? जब आपको मालूम है कि 20 रुपए का शेयर है, 18 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस से काम नहीं करना है आपको तो आप शेयर बाजार में मत आओ। जिसने स्टॉप लॉस से काम सीखा वो सक्सेस है। माल काटना आना चाहिए आपको। लॉस में, प्रॉफिट में आप खड़े रहो। प्रॉफिट में आप 10 रुपए तक खड़े रहो, मैं मना नहीं करता। 10 रुपए वाला 8 रुपए हो गया अपना भाव, कि 10 रुपए मिल रहा था 8 मिल रहा है, तो उसको आंख बंद करके 7 रुपए करके बेच दो, आपका बिक जाएगा। अगर वो 7 में बिका ना तो समझ जाना अगला भाव इसका 5 रुपए हो जाएगा वापस। और होता है 110% होता है। इसलिए क्या होता है, रिस्की नहीं होता। आदमी का दिल रिस्क हो जाता है कि नहीं यार यहाँ पे अभी अपना रिस्क खत्म हो गया, अभी बंद कर दो, बेकार मार्केट है। अभी आपने पूछा ना चोर बाजार है वो, तो बोले जाने दो, अभी खत्म है। अगर वही स्टॉप लॉस रखता तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, कमाने को कितना रखता है आदमी, 500 रुपये। 500 रुपए में वो 12 आ जाता है और खोने में कितना बैठा वो 5000। अब कैलकुलेशन लगाओ कि कितना परसेंटेज वो घाटे में खड़ा है, तो ऐसा वो नफे में खड़ा रहता, कोई नहीं रहता। किसी को भी खड़ा करके बैठा दो ये नफे में खड़ा है, नहीं रहता कोई। 10 रुपए 20 रुपए तो बेच देगा आदमी। हाँ, जो नहीं देखेगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो नहीं बेचेगा। जो रोज देखता है वो बेचेगा, कंफर्म बेचेगा। तो आपके हिसाब से शेयर मार्केट जो है वो इनफ है या उसके अलावा भी आदमी को कोई और काम करना चाहिए? देखो, ये तो आदमी की सोच के ऊपर होता है कि मेरे लिए कितना इनफ है, कितना नहीं है, मुझे कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। अभी किसी को 10,000 में भी कोई खुश रहता है कि मेरे को महीने में 10,000 आता है, मैं खुश हूँ। किसी को लाख रुपए में भी नहीं खुश रहता कि नहीं लाख रुपए में खुश नहीं हूँ। काम ये है कि आप शेयर बाजार को धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे ना तो आपको धीरे धीरे पैसा देगा। 200, 500, 1000, उसको और आगे बढ़ोगे तो 10,000, 20,000, 50,000। आप सोचो आज मैं डालूं पैसा और कल मेरा लाख रुपया हो जाए, तो नहीं है, ये नहीं है। तो फिर आपको ये पूरा छोड़ना ही पड़ेगा, आपको दूसरा ही करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर कुछ मत रखो, फिर आप दूसरे के ऊपर ही रखो, ये बोलोगे नहीं ये जाने दो। आप ये सोचोगे कि नहीं मेरे को 20,000 रुपए किधर से आता है और यहाँ से मेरे को 5,000 रुपए ही कमाना है महीने का, तो इनफ है उसके लिए। आप उसको ही पूरा लेके बैठ जाओगे मेरे को 5,000 ही आएगा आज और कल सुबह मेरे को 10,000 आएगा, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी है यहाँ पे कि आज आपको जो पैसा है वो कल सुबह भी आएगा। नहीं आएगा, आप भगवान थोड़ी हो। आज 5,000 आया तो कल सुबह आपको 10,000 आएगा, फिर 25,000 आएगा, नहीं आएगा। वो धीरे धीरे आएगा, पैसा आएगा, सब्र करो, पैसा सब आएगा आपको पास में। इसलिए मैं तो बोलता हूँ इनफ जिसके लिए है वो ठीक है, मेरे लिए तो बहुत है। मैं तो यही करता हूँ। घड़ी में भी देखो 12 भी बजती है कब सुबह की और 12 कब बजती है रात की, तो अब देख लो, फर्क देख लो। अब क्या बोलूँ, सब समझदार होंगे, सब समझते हैं। सो हमने ये चीज देखी है कि जो शेयर मार्केट है वो 9:30 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। तो आपका जो दिमाग है वो उसी टाइम के बीच में काम करता है या उसके आगे पीछे भी करता है? शेयर बाजार 9:30 नहीं खुलता, शेयर बाजार 9 बजे खुलता है। अच्छा। और ट्रेडिंग टाइमिंग होता है वो 9:15 से 3:30 होता है। अच्छा। लेकिन मार्केट है जो सुबह 4:30 बजे खुलता है, 5 बजे, और रात को 3 बजे बंद होता है। सिर्फ 2 घंटे बंद रहता है, बॉम्बे की लोकल की तरह। अच्छा, क्यों? वो इसलिए रहता है कि ये जो शेयर बाजार है ना अपने वजह से नहीं चलता, इसके लिए आपको फॉरेन मार्केट भी देखना पड़ेगा।
फॉरेन मार्केट में जैसे सुबह सिंगापुर निफ्टी चालू होता है, वो सुबह 5:15 पे चालू होता है। अच्छा। वो रात को बंद होती है 11:55 में। अच्छा। फिर रात को चलता है अपना यूरोप का मार्केट, जो 8 बजे चालू होता है, जो रात को 1:30 बजे खत्म होता है। तो आप सोचो वो बाजार सबका देखना पड़ता है। तो फ्री टाइम और खाली टाइम में तो आपको दिमाग सब चलाना ही पड़ता है, आपको सब चीज देखनी पड़ेगी। आप खाली अपने वाले बाजार को देख के चलोगे तो आपको वो समझ में आएगा कल क्या हुआ था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अपना ही देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आसपास का नहीं देखोगे, सब देखना पड़ता है, सब देख के काम करना पड़ता है। सो थैंक यू प्रवीण जी हमारे शो पे आने के लिए, और आपने जो इतनी सारी वैल्यूज दी, हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एड जरूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे शो पे आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। शो पे आके बहुत अच्छा लगा, आपके बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया। और एडवाइस तो ये देना चाहता हूँ कि भाई आप काम करते जाओ, पैसा आपको अपने आप मिलेगा, और वो समय से पहले नहीं मिलेगा। जो समय है उसी दिन ही मिलेगा आपको, और जो समय चलेगा ना, आपको खुद को नहीं मालूम चलेगा मेरे साथ हो क्या है, और उस समय आपको कभी महसूस नहीं होगा कि मेरा समय अच्छा है। बुरा समय आता है ना तो आदमी को रोज याद आता है, अच्छा समय आदमी को याद नहीं आता, उसको लगता है पार्ट ऑफ लाइफ। वो पार्ट ऑफ लाइफ, वो ये सोचता है ये तो मेरी काबिलियत थी कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। नहीं, वो आपका समय अच्छा कमा के देता है। हर आदमी का समय आता है, बचपन में आता है, जवानी में आता है, और बुढ़ापा में आता है। 3 बार जरूर आता है। क्या होता है, या तो किसी का बचपन बहुत अच्छा जाता है, वो फर्स्ट आता है, किसी की जवानी बहुत अच्छी जाती है, मतलब किसी चीज की तकलीफ, जो चीज बोली वो चीज मिली, जो चीज बोला वो मिला, वो सब कुछ है। या फिर बुढ़ापा, कि भाई बच्चे आपने हाजिरी भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, या इंस्टेंट अपन चले गए, तो वो सबसे अच्छा है कि ना तो किसी की गरज ना किसी का काम, कि यार वो उसने मेरे लिए इतनी सेवा करी, वो किया नहीं, बहुत कुछ है। यही है, आप काम करो, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। कोई भी काम के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरा काम के लिए आप बहुत समय दो, ऐसा नहीं है। हर कोई धंधे के लिए समय देना पड़ता है, चाहे वो 100 दिन हो, चाहे 300 दिन हो, चाहे 900 दिन हो, देना तो पड़ेगा। रातों रात कोई नहीं अपना ऐसा विद्वान नहीं बन के आता कि मैंने आज ये लिख दिया तो फाइनल हो गया, नहीं होता। मैं भी सीखता हूँ, आज इतना साल हो गया तो भी मैं भी सीखता हूँ। और मेरे बाद आए वो बोले हमको सब आता है, तो आया होगा, मैं नहीं बोलता मेरे को नहीं आता, मेरे को आज भी सीखता हूँ। ये नई चीज क्या लेके आया, ऐसा क्या सॉफ्टवेयर लेके आया जो अपने को समझ में नहीं आया। आया सॉफ्टवेयर आता है बाजार में, बहुत सॉफ्टवेयर आने लगे। जो हम लोग करते थे, जब मैनुअल करते थे, अब सॉफ्टवेयर आ गया, अब सॉफ्टवेयर से काम करो, तो सॉफ्टवेयर से काम करता है। अब वो सॉफ्टवेयर पे हट जाएगा, हमको मालूम है 5 साल बाद ये सॉफ्टवेयर हट जाएगा, उसके बाद नया सॉफ्टवेयर आएगा, हम उसके लिए रेडी रहते हैं। बाजार क्या होता है कि जैसे जैसे समय चेंज होता है ना, वैसे वैसे बाजार भी चेंज होता गया। मैनुअल 4 पीसी के बाद हो गया 2 पीसी के बाद अब आ गया सिंगल पीसी। एक ही पीसी में आपको सब कुछ कि 4 पीसी आदमी हम लोग चलाते थे 2008 में, तो 8 में चलाने के लिए आपको कुर्सी को आपको यूं करना पड़ता था, और दिमाग को इधर इधर घुमाना पड़ता था, सब तरफ कि उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर वाले में बोल्ट पे क्या हो रहा है, वैसा नहीं। अब एक ही चीज पे बैठ के अपने को यही करना है, नहीं वहां देखे वहां कितने शेयर चले गए, वहां कितने बिक गए, यहाँ कितने नहीं है, वहां कैलकुलेटर खोल के रख भाई इतना कम क्यों आ गए, वहां कम आ गए तो वहां मारने गए तो वहां आ गए, ये सब चीजें हैं। और शेयर बाजार क्या है मालूम है आपको, वो बोलते हैं ना पिक्चर में, स्काई इज द नो लिमिट, और समंदर है ये, यहाँ जितना घुसोगे उतना मिलता जाएगा। बस मेरा तो यही है, काम करते जाओ और सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद।